जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आप लोगों का कैप्सूल सीरीज जो हमने स्टार्ट किया है, इसमें नेक्स्ट आप लोग का लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स जो हर एक एग्जाम में आते हैं। और कोई भी आप एग्जाम में जाइए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सिनोनियम्स तो हम कवर कर लेते हैं, लेकिन उसका अपोजिट निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आज की इस सीरीज में बेहतर कंटेंट, बेहतर क्वेश्चंस के साथ आपके सामने है। और एक एक क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा उससे पहले खुद रोक के और उसको चेक करिएगा, और जितने क्वेश्चंस हैं फिर अपना स्कोर चेक करिएगा, और उसके बाद उसके नोट्स बनाइए जो आपको नहीं आता है, एंड देन उसको बाद में रिवाइज करिएगा और आपको उसके बाद बेनिफिट जरूर मिलेगा। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग का स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का स्क्रीन पे, हॉस्पिटैलिटी। चलिए आप आंसर दीजिए फटाफट। पहला वर्ड आप लोग का हॉस्पिटैलिटी, रोक लीजिए, स्टार्ट। देखिए हॉस्पिटलिटी का मतलब क्या होता है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए हॉस्पिटलिटी शो करते हैं तो इसका मतलब आपने देखा G20 समिट में हमने हॉस्पिटलिटी सॉरी हॉस्पिटलिटी शो की। तो देखिए जब हम किसी के लिए हॉस्पिटल होते हैं तो इसका मतलब उसके लिए फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। तो हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है फ्रेंडली नेचर होना, ठीक। तो इसका मीनिंग अगर हम देखें, इसका सिनोनियम अगर हम देखें तो इसका सिनोनियम हो जाता है कॉर्डियलिटी। तो आप सबसे पहले कॉर्डियल देखिए, नाउन फॉर्म बनाई है, जबकि अगर यहां तक देख, सॉरी एक सेकेंड, जबकि यहां तक देखें तो इतना पार्ट जो है दैट इज एडजेक्टिव। तो कॉर्डियल सभी को पता है, तो कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली, तो कॉर्डियलिटी हो जाएगा फ्रेंडलीनेस। तो ये इसका हो जाएगा सिनोनियम। दूसरा वर्ड है जेनलिटी। तो जब आप जेनल देखते हैं तो इसका मतलब भी होता है फ्रेंडली नेचर, चीयरफुलनेस। तो इसका मतलब ये भी आपका सिनोनियम होने वाला था। अब आते हैं कॉम्प्लाइंट क्या होता है। देखिए कॉम्प्लाइंट एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब शिकायत, लेकिन यह है कॉम्प्लाइंट, इसमें आई पहले दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है जो दूसरों की बात को मानता है, यानी कि ओबीडियंट, दूसरों की बात को फॉलो करने वाला। कभी अगर इसका आपको एंटोनियम पूछ ले तो इसका एंटोनियम होता है डिफाइंट, DEFIANT। डिफाइंट बना है डिफाई से, डिफाई का मतलब होता है किसी की बात का उल्लंघन करना, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा कोल्डनेस। अब आप कहोगे सर कोल्डनेस कैसे हुआ। तो कोल्डनेस या ठंडेपन से नहीं है, कोल्डनेस का मतलब है किसी का एक तरीके से आदर स्वीकार, हिंदी में थोड़ा सा समझ जाइएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब है कि किसी का सत्कार ना करना, किसी का अच्छे से वेलकम स्वागत ना करना, दैट इज कॉल्ड कोल्डनेस, ठीक है। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल हुआ है, और बेहतरीन ऑप्शन यहां पर इसका दिया गया था, सीधा सीधा आपको नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि हमें मीनिंग तो पता चलता है बट सीधा सीधा हमें नहीं आता समझ में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, फेलियर टू कैरी हॉल टिकट टू द एग्जाम इज कंसिडर्ड एज अ ट्राइवल इश्यू। चलिए, तो यहां पर आपसे वर्ड पूछा है ट्राइवल। ट्राइवल का मीनिंग सारे बच्चों को आता होगा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, फिर उसका अपोजिट बताइए। ये एक ट्राइवल इश्यू है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। देखिए ट्राइवल का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्राइवल का मीनिंग होता है अनइंपॉर्टेंट। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है उसे हम कहते हैं अनइंपॉर्टेंट, या ट्राइवल मैटर, जिसका कोई महत्व ना हो, ठीक है। ऐसे ही इसका सिनोनियम हो जाएगा अंडररेटेड। अंडररेटेड का मतलब है जिसको हम कहते हैं ना यार ये तो अंडररेटेड प्लेयर है। तो अंडररेटेड का मतलब जिसकी इतनी इंपॉर्टेंस ना हो। कन्वाइवल अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, इसका मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो फ्रेंडली नेचर का हो। अब आते हैं इसके अपोजिट के ऊपर। इसका अपोजिट ये है ट्राइवल इश्यू जिसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उल्टा हो जाएगा सीरियस इश्यू। सीरियस इशू का मतलब है जैसे मान लो इंडिया में अभी हम कहते हैं पॉपुलेशन इज अ सीरियस इशू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। अपोजिट में इंपॉर्टेंट भी हो सकता था बट उसने मैंने कहा ना सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगला वर्ड है अनकॉथ, इसका मतलब हो जाता है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट, ठीक है। या इसे आप कह सकते हैं अनसिविलाइज्ड, या इल मैनर्ड, जिसको मैनर्स ना हो, तो दैट इज कॉल्ड अनकॉथ, ठीक है। चलिए और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बट अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअल। वर्ड बहुत आसान है, आप रोजाना सुनते हैं। कैजुअल का क्या मतलब होता है, चलिए रोक के चेक कर लेना इसका आंसर आप लोग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन।
देखिए कैजुअल का मतलब होता है इनफॉर्मल। सोचिए, जब हम कैजुअल ड्रेस पहनते हैं तो वो इनफॉर्मल ड्रेस होती है। कैजुअल बिहेवियर होता है इनफॉर्मल। जैसे मान लीजिए मैं ड्रेस में आता हूं, प्रॉपर ड्रेस में स्कूल में जाता हूं तो वो मेरी फॉर्मल ड्रेस है, ठीक है। और अगर मैं कुछ भी पहन के चला गया तो इनफॉर्मल ड्रेस हो जाएगी। तो ऐसे ही बिहेवियर होता है, हम टीचर से फॉर्मली बात करते हैं, दोस्तों से इनफॉर्मल बात करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसका अपोजिट होना चाहिए फॉर्मल, ठीक है जी, फॉर्मल होना चाहिए इसका अपोजिट। तो इसमें से आंसर आपका निकलेगा सेरेमोनियस। सेरेमोनियस बिहेवियर जो होता है वो फॉर्मल बिहेवियर होता है, ठीक है। अब रिलैक्स्ड, ये इसका सिनोनियम था, क्योंकि जब आप रिलैक्स एटीट्यूड में आ जाते हैं, मान लीजिए स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, प्रिंसिपल सामने, तो ऐसे रिलैक्स मुद्दे, सॉरी, रिलैक्स तरीके से थोड़ी चलेंगे, वहां पर आप प्रॉपरली चलते हैं, प्रॉपर बिहेवियर। तो रिलैक्स्ड एटीट्यूड में अगर आप रहते हैं तो वो इनफॉर्मल में ही आता है, ठीक है। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तो आपको पता ही है, जैसे कहते हैं कि भैया ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो अभी चल रहा है, प्रचलन में है, ठीक है। एब्स्ट्रूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एब्स्ट्रूज का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझ में ना आए, तो इसे हम कह सकते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। या इसी का मीनिंग हो सकता है मिस्टीरियस, जो समझ से बाहर हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीट, कंसीट का अपोजिट, चलिए लेट्स स्टार्ट। कंसीट का मतलब होता है प्राउड, घमंड, ठीक है। एरोगेंस, ARROGANCE, एरोगेंस, ठीक है जी। तो सिंपल है, अब तो आपको अगर मीनिंग पता था तो फिर ऑप्शन निकाल दोगे। डिसीट का मतलब होता है धोखा, तो ये तो नहीं होगा, चीट। रिवील का मतलब होता है किसी चीज को डिस्क्लोज कर देना, उजागर कर देना। और हिडन होता है छिपा हुआ, तो मॉडेस्टी हो जाएगा इसका सिंप्लिसिटी, शालीनता इसको कहते हैं। तो ये था एरोगेंस, घमंड, उल्टा हो जाएगा सिंप्लिसिटी या मॉडेस्टी, पोलाइटनेस जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। अगला वर्ड नेक्स्ट, वर्ड है आप लोगों के लिए वर्डेंट। वर्डेंट, इसका अपोजिट क्या होगा? लेट्स स्टार्ट। देखिए वर्डेंट का मतलब होता है, जब हम वर्डेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ग्रीनी या फर्टाइल लैंड, ठीक है। तो अपोजिट हो जाएगा बैरन। और फिकंड क्या होता है? सिनोनियम होता है। फर्टाइल तो उल्टा हो जाएगा बैरन, क्योंकि बैरन का मतलब होता है इनफर्टाइल। इनर्ट, इनएक्टिव, स्लगिश, इंडोलेंट, लेजी, लेथार्जिक, और बहुत सारे, लेकिन अभी उनको छोड़ देते हैं, इधर ही ध्यान देते हैं। और रिबेलियन क्या होता है? रिबेलियन होता है विद्रोह, ये भी आ सकता है, बहुत अच्छा वर्ड होता है। तो रिबेल्स जो होते हैं वो विद्रोही होते हैं, तो इसे हम कह देते हैं एक तरीके से सेडिशन। रिबेलियन इज सेडिशन, और इसका मतलब होता है विद्रोह। जैसे सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड सेडिशन या रिबेलियन, ठीक है। तो बहुत प्यारे वर्ड थे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मोबाइल। इससे आसान वर्ड तो क्या ही हो सकता है आपके लिए। बट अब ये मत कहना कि जी बहुत अच्छे से वर्ड्स को जोड़ा गया है, ठीक है। आप किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में चले जाइए, इससे अच्छा तरीका नहीं मिलेगा आपको। और अगर आसान में जाएंगे तो भी इससे आसान वर्ड नहीं मिलेगा आपको। देखिए वर्ड वही रहते हैं, सिर्फ पूछने का तरीका अलग होता है। तो हर एग्जाम के लिए, इसीलिए इसकी आप देखेंगे थंबनेल पर लिखा है कि हर एग्जाम के लिए ये आपके एग्जाम को टारगेट करेगा। देखिए मोबाइल का मतलब समझिए क्या पूछा है। मोबाइल वो चलाने के हिसाब से नहीं है, यहाँ मोबाइल का मतलब है मोबिलिटी। तो व्हेन यू आर मोबाइल, तो इसका मतलब आप मूव कर रहे हैं, तो मोबाइल का मतलब आ जाएगा मूविंग। और इमोबाइल अगर आप हैं तो आप रुके हुए हैं। तो अब कोई चीज मूव कर रही है तो उसका उल्टा हो जाएगा स्टैंडिंग। देखिए कितना आसान था, ठीक है। गम्पशन का मतलब क्या होता है? गम्पशन का मतलब होता है किसी चीज में अडेप्टनेस, निपुणता, या
स्किल, तो ये होता है गम्पशन, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है बहुत ही अजीब सा, जिससे आप कहते हैं समथिंग वेरी स्ट्रेंज। फ्लीटिंग का मतलब क्या? फ्लीटिंग इज टेम्पररी, टेम्पररी, ठीक है। या इसके लिए हमने पहले भी वर्ड दिए आपको, ट्रांजिएंट या प्रोविजनल, प्रोविजनल भी आपको पता है, और एफिमरल, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन आगे जिक्र करेंगे उनका। तो ये आपका वर्ड हो गया। नेक्स्ट अगला वर्ड, ओपोज। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, इससे आसान नहीं हो सकता, और अभी जब ढूंढने बैठोगे तो इससे टफ नहीं हो सकता। तो यानी कि ये एक ऐसा गेम आपके दिमाग से खेला जा रहा है कि आपको आने एग्जाम में वर्ड यही है, लेकिन दिमाग की कसरत जो है वो होगी जो एग्जामिनर करता है आपके साथ, जब आपको लगता है यार ये तो पढ़ा हुआ लेकिन आंसर नहीं आता है, ठीक है। ओपोज, ओपोज का मतलब होता है किसी चीज का विरोध करना। अब विरोध करने से समझ में आता है कि थॉट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, स्पॉइल करना। तो इसका मतलब सपोर्ट करना तो ये नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा सिनोनियम। रेसिस्ट का मतलब है रेजिस्टेंस पैदा करना, इसका मतलब ये भी विरोध प्रकट करना ही होता है। तो उल्टा हो जाएगा सपोर्ट, यानी कि इनकरेज, बढ़ावा देना। और एम्बडी इसका मीनिंग नहीं होगा, कई लोग सोच रहे होंगे एम्बडी होगा। एम्बडी का मतलब होता है किसी चीज को ज्वाइन करना, यानी कि ऐड करना। एम्बडी करना मतलब किसी चीज को जोड़ना किसी चीज में, ठीक है। तो इसे कह देंगे ऐड करना या इंटीग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट, तो आप इसका मीनिंग लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स इन द 21st सेंचुरी। तो टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्या है? इंडिस्पेंसिबल है। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है? मैं कह रहा हूं हर क्वेश्चन को पहले जैसे आता है रोक लीजिए 1 मिनट के लिए और अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि ये आपकी की प्रैक्टिस है, ठीक है। तभी उसके सॉल्यूशन का मजा है, ठीक। इंडिस्पेंसिबल कोई भी चीज अगर है तो इसका मतलब वो आपके लिए क्या है? नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है। तो इसका सिनोनियम है रिक्विजिट, क्योंकि रिक्विजिट का मतलब भी होता है नेसेसरी, आवश्यक। अब ऑपोजिट क्या होगा? जो आवश्यक ना हो। एंड इफ समथिंग इज नॉट आवश्यक, समथिंग इज नॉट नेसेसरी, तो इसका उल्टा हो जाएगा सुपरफ्लस, क्योंकि सुपरफ्लस होता है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, कि इतना आवश्यक नहीं है। कभी कभी इसका सिनोनियम आ जाता है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट नेसेसरी। विजिलेंट क्या होता है? विजिलेंट होता है सतर्क, केयरफुल। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट रिलेंटलेस, अगर इंडियन क्रिकेट टीम, जैसा आपने कल क्रिकेट मैच देखा, तो अब इंडियन क्रिकेट टीम भैया रुकने वाली नहीं है, तो वो है रिलेंटलेस, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके, ये होता है रिलेंटलेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द रिसेंट डिजास्टर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स इन June 2013 in the state of Uttarakhand devastated many towns. The recent disaster of unprecedented floods. तो आपको सीधा ध्यान देना, अनप्रेसिडेंटेड का क्या मीनिंग होता है। चलिए इतनी देर में आपने चेक कर लिया होगा, यानी कि रोक के अब स्टार्ट करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है नेवर हैपेंड बिफोर। अगर कोई चीज पहले कभी नहीं हुई तो उसे कहते हैं ये तो अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट है, अनप्रेसिडेंटेड प्रोडक्शन है, मतलब ऐसी प्रोडक्शन पहले कभी नहीं हुई है। तो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड मतलब इतनी बाढ़ कभी नहीं आई जितनी 2013 में आई थी उत्तराखंड में, ठीक है। तो उल्टा है कि जो चीज है मतलब अनप्रेसिडेंटेड है तो आपने कभी नहीं देखा पहले, ना कभी देखा ना सुना। और उल्टा हो जाएगा जिसको आप जानते हैं ऐसा हुआ है, तो दैट इज कॉल्ड फैमिलियर, कि आप परिचित हैं, ऐसा बार बार होता हुआ आया है। डिरेंज्ड का मतलब होता है मैड, पागल या इनसेन। एंड एनिहिलेट हर बच्चा जानता है, एनिहिलेट करना मतलब किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। और टार्निश का मतलब है किसी की इमेज को खराब करना, है ना, किसी सरफेस को टार्निश करना, खराब कर देना, बिगाड़ देना, दैट इज कॉल्ड टार्निश, यानी कि स्पॉइल कर देना एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एम्बिशन। सिंपल है, बहुत सुनते हैं आप, बार बार सुनते हैं, ठीक है।
एम्बिशन का क्या मतलब होता है? देखिए, अगर आपके दिमाग में कोई चीज को पाने की एम्बिशन है, आप जॉब पाना चाहते हैं, अपना गोल कंप्लीट करना चाहते हैं, तो एम्बिशन का मतलब होता है आपका कोई पर्पस है, कोई उद्देश्य है, कोई जोश है आपके अंदर। तो एक तो इसका जो सिनोनियम होगा वो होगा इंटेंट। इंटेंट का मतलब है, अगर एम्बिशन है तो इरादा तो है ना आपके अंदर, इंटेंशन वहीं आ जाता है, इंटेंट। ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, तो ये भी सिनोनियम हो जाएगा। एंजाइटी होती है क्या? एंजाइटी होती है चिंता, नर्वसनेस, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा लेजीनेस। अब देखिए, जो बच्चे अब सुबह सुबह उठे, उन्होंने वीडियो देखा, पढ़ा, मेहनत करेंगे, नोट्स बनाएंगे, दे हैव एम्बिशन इन लाइफ। उल्टा के कुछ लोग क्या होते हैं? दे आर लेजी, उनके अंदर लेजीनेस भरा हुआ आलस्य है, कोई उनका लाइफ का पर्पस नहीं है। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों सी। नेक्स्ट, डिस्पैच। बहुत बार आप ये बात सुनते आए हैं, डिस्पैच का क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं। देखिए, डिस्पैच का मतलब होता है किसी चीज को जब हम सामान को डिस्पैच करते हैं तो इसका मतलब उसे डिलीवर करते हैं। बट आप यहाँ एंटोनियम ढूंढ रहे हैं। सिनोनियम में ट्रांसमिट भी होगा, क्योंकि ट्रांसमिट का मतलब भी होता है एक चीज को यहां से वहां भेजना। तो भेजना, इसे कहते हैं डिस्पैच करना। उल्टा हो जाएगा हासिल करना, वो लाना। तो एक्वायर, एक्वायर का मतलब हो जाएगा ऑब्टेन, प्राप्त करना। प्राप्त करना हिंदी वाले लिख सकते हैं प्राप्त करना, और इसका मतलब होता है भेजना, ठीक है। इंजेनस का मीनिंग आप बताइए क्या होगा? इंजेनस का मतलब होता है बहुत ही सीधा साधा बंदा, गलीबल या नाइव, सिंपल, ऑनेस्ट, ठीक है। या क्रेडुलस, क्रेडुलस भी सिंपल ही होता है, सीधा साधा ही होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे उसमें लिख लेना आप इसको। नेक्स्ट, एग्जेम्पलरी। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार पढ़ा हुआ सब कुछ है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अलग ही तरीके का बिल्कुल वर्ड्स को हैंडल किया है, और आसान भी है, लेकिन फिर अलग से भी आ जाता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि किस तरीके से अब कंटेंट आपको लग रहा है कि ये डिजाइन होता हुआ आ रहा है, एक नई कहानी लिखी जा रही है, नहीं, या वट एवर जैसा भी लगे आपको, यूजलेस लगे तो वो भी बताइए, अच्छा लगे जैसे भी, या कुछ भी, जो भी चीज आपको लगती है, क्योंकि देखिए उसी के बिहाफ पे भी हम लोग काम करते हैं, ठीक। एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस, व्हाट एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस बाय इंडियन क्रिकेट टीम अगेंस्ट पाकिस्तान यस्टरडे, आपने देखा होगा, ठीक है। तो एग्जेम्पलरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप चाहते हैं, इच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा, तो डिजायरेबल। या कह सकते हो सेटिस्फैक्टरी, सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस था, तो उल्टा हो जाएगा अनसेटिस्फैक्टरी। फिटफुल का मतलब होता है इरेगुलर। अब इरेगुलर के लिए बहुत सारे वर्ड है, तो आप इसको अगली वीडियो में देख लेना, जैसे कि स्पैस्मोडिक, चाहो तो लिख सकते हो स्पैस्मोडिक, फिटफुल, ठीक है। अच्छा, फिटफुल तो है ही है, स्पैस्मोडिक, स्पोरेडिक यू कैन राइट, ठीक है। और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ठीक है, इंटरमिटेंट, ये बहुत सारे वर्ड। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस इज बोरिंग। चलिए लिख ही देता हूं एक दो आपके लिए, स्पैस्मोडिक, स्पोरेडिक, या इंटरमिटेंट, या आप किसी ईडियम से जाएंगे तो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इफ समथिंग हैपेंस बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा इरेगुलर, अनियमित रूप से। नाउ गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सीज? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, सीज का मतलब क्या होता है? सीज फायर आपने सुना होगा, तो युद्ध विराम उसे कहते हैं। तो सीज का मतलब हो जाएगा हॉल्ट, रोकना किसी चीज को। तो उल्टा क्या होगा इसका? अब बिगेट का मतलब होता है प्रोड्यूस, पैदा करना। मनी बिगेट्स मनी, पैसा पैसे को पैदा करता है, यानी कि पैसे से पैसा कमाया जाता है, ठीक है। अब दो ऑप्शन है, ओरिजिन और बिगिन। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स, ये है रोकना, ये हो जाएगा स्टार्ट करना। जब आपको दिया होगा एंड, किसी चीज का अंत, तो उसका उल्टा हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। तब इसका अपोजिट होगा। लेकिन अगर दोनों बहुत क्लोज हैं, ठीक है, रोकना मतलब शुरू करना, ओरिजिन का मतलब शुरू करना नहीं होता, ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो बिगिन इसका अपोजिट होगा, ठीक। नेक्स्ट, हार्मनी।
चलिए, व्हाट इज हार्मनी? देखिए, जब अब आंसर देख लिया होगा आप लोगों ने इसका। हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है दो लोगों के बीच में सहमति, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट जिसे आप कहते हैं। तो इसका सिनोनियम क्या होगा इसमें अगर हम ढूंढें? कॉन्ग्रेंसी से बना है कॉन्ग्रिटी। अगर दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रेंसी है तो इसका मतलब सिमिलरिटी है, ऐसी ओपिनियन में भी सिमिलरिटी होगी। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, परमिशन, और कनकॉर्ड का मतलब भी सहमति ही होता है दोस्त। तो उल्टा इसका हो जाएगा दुश्मनी, हॉस्टिलिटी। ठीक है, कभी कभी अकॉर्ड भी दे देता है, तो अकॉर्ड का मतलब भी यही होता है, सहमति। ठीक है, या कभी कभी एसेंट। चलिए, सारे वर्ड खत्म कर दिए मैंने लगभग सहमति के, तो इन सभी का मतलब भी होता है सहमति। नेक्स्ट, द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रोडक्ट नहीं, प्रोड्यूस कोजेंट रीजन फॉर द चेंजेस ही इन हर पॉलिसीज। तो कोजेंट रीजन उसने दिए, तो कोजेंट रीजंस का मतलब आपसे पूछ रहा है कि कोजेंट का मतलब क्या होता है। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, कॉजेंट का मीनिंग क्या होता है? कॉजेंट का मतलब होता है लॉजिकल। तो जो चीज आपको कन्विंस करती है वो कंपेल करती है, तो कंपेल का मतलब हो जाएगा लॉजिकल। कंपेलिंग मतलब लॉजिकल, कॉजेंट का मतलब भी होता है लॉजिकल। पर्टिनेंट इसका सिनोनियम है, इसका मतलब भी है लॉजिकल, ये भी सिनोनियम है। तो उल्टा हो जाएगा प्लॉसिबल का मतलब होता है लॉजिकल, और इम्प्लॉसिबल का मतलब होता है इलॉजिकल, या कह सकते हो इरेशनल। और अनएक्सपेक्टेड तो सभी को पता है, सडन, अचानक से होना। ठीक है, चलिए, इट इज इन अनडिजायरेबल टू इन्वेस्ट अ पार्ट ऑफ योर अर्निंग्स फॉर फ्यूचर यूज। चलिए, आंसर स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि वीडियो रोक के तब आप उसको सॉल्व करिए, फिर देखिए। अनडिजायरेबल का मतलब क्या है? कह रहा है कि आप अपने पैसे को यूज करें, फ्यूचर अर्निंग्स को यूज करें, इन्वेस्टमेंट करें, ये अनडिजायरेबल है। तो जो चीज अनडिजायरेबल है, इसका मतलब आप उसकी सलाह नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा अनएडवाइजेबल। तो अपोजिट हो जाएगा एडवाइजेबल। वर्ल्डली का मतलब होता है सांसारिक, यानी कि इसे हम कह देते हैं मंडेन या कॉमन। और कल्पेबल आपको पता है कौन होता है? गिल्टी, दोषी। और मीक होता है हम्बल या पोलाइट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। द एक्टर वॉज रिडिक्यूल्ड फॉर हर नॉन चैलेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स हर वर्क। तो सबसे पहले रिडिक्यूल का मतलब क्या होता है ये बताइए। रिडिक्यूल का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, एक तरीके से, तो उसका मजाक उड़ा गया, क्योंकि वो अपने काम के प्रति कैसी थी? नॉन चैलेंट थी। तो नॉन चैलेंट का मीनिंग सोचिए क्या होता है। देखिए, नॉन चैलेंट का मतलब होता है, आंसर स्टार्ट करते हैं। नॉन चैलेंट का मतलब होता है अनकंसर्न, जिसको किसी चीज की परवाह ना हो। केयरलेस, तो उल्टा हो जाएगा कॉन्सिडरेट। कॉन्सिडरेट का मतलब होता है केयरफुल, जो हर चीज का ध्यान रखता है। कंसर्न्ड। इनएडवर्टेंट, अनइंटेंशनल। अच्छा, सॉरी। नेक्स्ट, बॉइस्ट्रस, ये शरारती होता है। बॉइस्ट्रस, नॉइजी, मिशीवियस, शरारती कह सकते हैं इसको, बॉइस्ट्रस बच्चे जो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। पेसिफाई का अपोजिट बताना है आपको। व्हाट शुड बी द अपोजिट ऑफ पेसिफाई? चलिए, आपने देख लिया होगा, लेट्स स्टार्ट। पेसिफाई का अपोजिट होता है, पेसिफाई का मीनिंग होता है शांत करना, कम करना। ठीक है, किसी का गुस्सा कम करना। तो इसका सिनोनियम जो होता है वो होता है एस्वेज, इसका मतलब भी कम करना होता है। प्लेकेट का मतलब भी कम करना होता है। और क्वेल का मतलब भी कम करना ही होता है। तो उल्टा होगा, और गुस्से को भड़का देना, स्थिति को बिगाड़ देना, खराब कर देना। एग्रेवेट का मतलब यही होता है, चीजों को बिगाड़ना, वर्सन कर देना। वर्स का मतलब है बैड से बद, बद से बदतर करना। तो टू मेक समथिंग फ्रॉम बैड टू वर्स। ठीक है, वर्सन कर देना। इसका एक और वर्ड आता है एक्सेसरबेट। एक्सेसरबेट का भी यही मतलब होता है, किसी चीज को और खराब कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19।
इम्यून। चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर। देखिए इम्यून कहां से बना है? इम्यूनिटी अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब हम क्या है? सेफ है। तो उल्टा, जब हम किसी चीज के लिए एक्सपोज्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर कोविड के एक्सपोज हुए तो उसने हमें नुकसान पहुंचाया, तो उल्टा हो जाएगा ससेप्टेबल। ससेप्टेबल का मतलब होता है अनसेफ, या इसके लिए एक बहुत प्यारा वर्ड आता है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज्ड। तो आप उस चीज के बिल्कुल नजदीक आ जाते हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाती है। ठीक है जी। सिक मत लगाना, ये हेल्दी का उल्टा होगा, बीमार का। ठीक है। फ्रेगाइल क्या हो जाएगा? तो फ्रेगाइल होता है बच्चों, फ्रेगाइल होता है ब्रेकेबल, जो चीज आसानी से टूट जाए। ठीक है? और सेडेंट्री जॉब होती है बोरिंग जॉब। ठीक है, सेडेंट्री इज बोरिंग। ठीक। नेक्स्ट, लॉयल का उल्टा लगाना है आपको, लॉयल का ऑपोजिट। चलिए, मिला? नहीं मिला? हम्म? चलिए लेट्स स्टार्ट। तो लॉयल का अपोजिट क्या होगा? देखिए, जब आप किसी चीज के लॉयल हैं तो इसका मतलब डिवोटेड है आप उसके। अब अपोजिट क्या होगा? ट्रेजिक का मतलब होता है सीरियस, ट्रेजिक एक्सीडेंट होता है। अगस्त का मतलब होता है शानदार, मैजेस्टिक, या कह सकते हो स्प्लेंडेड, शानदार। ऑर्डेंट होता है पैशनेट। तो इसका अपोजिट होगा फिकल। फिकल का मतलब होता है अनस्टेबल, जो कभी भी खिसक सकता है। विम्सिकल, सन की, तो मतलब उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कब चेंज हो जाए, तो वो स्टेबल नहीं होता ऐसा इंसान। ठीक है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विजिलेंट, अपोजिट ऑफ विजिलेंट। चलिए लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। आपने देख लिया होगा, विजिलेंट का मतलब होता है केयरफुल, सतर्क, सावधान। तो उल्टा हो जाएगा लापरवाह, नेग्लिजेंट। डुबियस का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। अगर इसका एंटोनियम कभी पूछ ले तो इसका अपोजिट हो जाता है श्योर या सर्टेन। नेक्स्ट, रॉबस्ट। रॉबस्ट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी। और स्टेगनेंट होता है रुका हुआ, मोशनलेस। स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, दैट इज मोशनलेस। नेक्स्ट, हेजार्ड। चलिए लेट्स स्टार्ट। देख चेक कर लिया होगा आपने। हेजार्ड का क्या मतलब होता है? हेजार्ड का मतलब होता है एक तरीके से खतरा। तो ये सिनोनियम होगा, ये भी सिनोनियम होगा। जियोपार्डी इज ऑल्सो डेंजर, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो उल्टा हो जाएगा प्रोटेक्शन। ठीक है, सुरक्षा। नेक्स्ट, फ्लाउट। फ्लाउट का ऑपोजिट क्या होगा? ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ठीक है, फ्लाउट का मतलब होता है किसी की बात को ना मानना, डिसऑबे करना। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा ऑबे। हेगार्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ होता है, टायर्ड होता है। गॉन्ट, वीक होता है, कमजोर, दुबला पतला होता है, लीन होता है ये एक तरीके से। एंड स्टालवर्ट, तो इसका उल्टा ये होता है, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग, हट्टा खट्टा मजबूत व्यक्ति। ठीक है, आप लोगों की तरह। नेक्स्ट, फिटफुल। अभी थोड़ी देर पहले आया था फिटफुल, फिर से आ गया है लेकिन इस बार दूसरे तरीके से आया है। तो फिटफुल का मतलब क्या होगा? ये स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग SPASMODIC, स्पैस्मोडिक। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए, फिटफुल का मतलब होता है इरेगुलर, अनियमित रूप से, लिख सकते हैं आप। उल्टा हो जाएगा इंसेसेंट, क्योंकि इंसेसेंट का मतलब होता है रेगुलर, लगातार। और फॉइबल होता है वीकनेस, कमजोरी।
पनिशिंग तो आसान है, ठीक है। लीजिए वापस आइए, अभी आपने पढ़ा फाइबल और फिर आ गया फाइबल। चलिए पेपर में भी ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो व्हाट इज फाइबल? अभी आपने पढ़ा फाइबल, तो फाइबल का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी। अब कमजोरी, ये आपकी कोई कमी है, कोई कमजोरी है, उल्टा हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है दोस्तों फोर्टे। फोर्टे का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। इनडिफरेंट, अभी आपको बताया था। नॉट इंटरेस्टेड, जो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता। एंट्रिटी का मतलब होता है रिक्वेस्ट। एंड लिबरेट का मतलब होता है किसी को फ्री करना। तो टू मेक समवन फ्री, आजाद करना, फ्रीडम देना किसी को, ठीक है, ये होता है लिबरेट, ठीक है। तो चलिएगा, ये था आप लोगों का सेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है वो भी जरूर बताइएगा। और एफर्ट्स देखिए, उनकी तो कोई कमी ही नहीं है। टाइम आपके सामने भी लिखा ही था, आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख लेना, रात के 11 12 बज रहे समय पर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि क्या समय है या क्या है, वो मेरा काम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इतनी मेहनत करिए, इतनी शिद्दत से मेहनत करिए कि ये सारी मेहनत, सारा पेन जो है ये रिजल्ट में बदल जाए। दैट इज द बेस्ट थिंग दैट आई विल हैव इन रिटर्न फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। तो बस यहीं तक रखते हैं। कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपको लगे कि सर कैसा चल रहा है, कैसा आज की क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। और वट एवर यू वांट टू से कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक जरूर करेंगे। न्यू स्टूडेंट जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।